Students and welcome. So in the today's session we'll basically discuss class 9 new NCERT chapter number 2. आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमिनल्स। पॉलिनोमिनल्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं जो भी इसकी मेन कीज हैं। और पॉलिनोमिनल्स का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज आपकी 2.1, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसी के सारे न्यू एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे 2.1। माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर इज माय चैनल नेम। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, सो यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ यू थिंक दैट इज अ रियली क्वालिटी वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। जो स्टार्ट करते हैं, देखिए आज का सेशन। आज के सेशन में एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमिनल्स in one variable and which are not, state the reason for your answer। सी आपको ये एक्सप्रेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, और उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमिनल्स इन वन वेरिएबल। आपको बताना है कि जितने भी पॉलिनोमिनल्स है इनमें से कौन से ऐसे पॉलिनोमिनल्स हैं जो वन वेरिएबल के हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि विच आर नॉट, और जो नहीं है वो भी बताना है जो पॉलिनोमिनल्स वन वेरिएबल नहीं है। तो आपको ये भी बताना है स्टेट रीजन फॉर योर आंसर कि वो क्यों नहीं है या क्यों है, वो भी आपको बताना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल्स बताए थे आपको। तब आप देख सकते हैं, देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि वन वेरिएबल है। देखिए आप यहाँ पर x और x, यहाँ पर आपको वेरिएबल एक ही दिया हुआ है, यानी कि अगर टर्म यहाँ पर 3 है 1 2 3, लेकिन उस टर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि x यानी कि वेरिएबल जैसे x y z, a से लेकर z तक के सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल x, अगर यहाँ पे वेरिएबल y होता तो ये 2 वेरिएबल कहलाता, क्योंकि यहाँ पे x हमारे पास में वन वेरिएबल है। अगर y हो जाता तो ये 2 वेरिएबल्स होता, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन आपका वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर x है, एक ही वेरिएबल है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेरिएबल x ओनली कंटेन्स, नो अदर वेरिएबल कंटेन्स इन दिस एक्सप्रेशन। तो ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पॉलिनोमिनल है आपका, ये वाला पॉलिनोमिनल इन वन वेरिएबल, ठीक है, ये आपका वन वेरिएबल हो गया यहाँ पर, तो ये आपका वन वेरिएबल कंफर्म है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। अभी सेकंड एक्सप्रेशन आपका दिया हो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। अब वाई स्क्वायर प्लस रूट टू के अंदर आप देख सकते हैं कि रूट टू से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल दिया ही नहीं हुआ। इसके साथ ये वेरिएबल दिया हुआ है 1y, ये 1y स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर भी इस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ वन वेरिएबल है y, अगर इसके साथ x होता, z होता या t होता या कोई भी वेरिएबल होता तो ये 2 वेरिएबल बन जाता, या अगर y भी होता तो फिर ये वन वेरिएबल कहलाता। तो इस एक्सप्रेशन में ये भी आपका जो पॉलिनोमिनल है, ये वाला पॉलिनोमिनल भी आपका इन वन वेरिएबल है। ठीक है, ये भी आपका वन वेरिएबल ही कहलाएगा और वन वेरिएबल आपका ये है। तो आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। देखिए थर्ड क्वेश्चन से 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। अब आपको एक चीज बता दो, देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पर पहली बात तो वेरिएबल कौन सा है। देखिए डिजिट तो ये है, लेकिन वेरिएबल अगर हम टी मानकर चलते हैं तो आपको ये वाली बात पता होगा कि जो रूट टू है, अगर मैं उसको एक्सपेंड करके लिखूँ तो 2 की पावर आती है 1/2। अगर मैं रूट को खोलती हूँ तो आपको ये वाली बात पता होगी कि जो हमारे वेरिएबल्स की पावर होती है वो होल नंबर्स में होती है, यानी कि जो नेगेटिव होता है या फिर इस तरीके से होगा तो वो एक्सप्रेशन इसके अंदर फॉलो नहीं करता। आपको वेरिएबल चाहिए कि जिसकी पावर आपकी होल नंबर्स में हो। तो ये अगर आप टी को भी खोलते हैं तो टी की पावर आएगी यहाँ पे 1/2, तो वो होल नंबर नहीं है अगर हम टी को वेरिएबल कंसिडर करते हैं तो ये आपका यहाँ पे पॉलिनोमिनल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो नो पॉलिनोमिनल वन वेरिएबल, नो इट इज नॉट। आप ये भी लिख सकते हैं नो इट इज नॉट, इट इज नॉट अ पॉलिनोमिनल इन वन वेरिएबल। आप पूरा चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, y प्लस 2y इज 2/y। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखती हूँ तो देखिए 2y की पावर यहाँ बनेगी -1। ठीक है, क्योंकि इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करती हूँ तो आपको पता है कि जो पावर होती है, यानी कि यहाँ पे पावर इसकी 1 है तो पावर जो होगी वो माइनस में चली जाएगी। तो माइनस में होने की वजह से आपको अभी मैंने बताया कि होल नंबर्स होते हैं, तो होल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आते, अपॉन की वैल्यूज नहीं आती, पॉइंट की वैल्यूज नहीं आती, होल नंबर्स आते। तो होल नंबर से नहीं है तो ये भी आप लिखेंगे कि नो इट इज नॉट, इट इज नॉट अ पॉलिनोमिनल इन वन वेरिएबल, राइट।
इस तरीके से लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15। अब आप कहेंगे यहाँ पे वेरिएबल्स तो है, वेरिएबल्स हैं, एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ठीक है, तो ये पॉलिनोमिनल तो है, क्योंकि ये पॉलिनोमिनल्स में आते हैं। पॉलिनोमिनल्स का मतलब होता है कि जिसमें मोनोमिनल भी आ गया, बाइनोमिनल भी आ गया, ट्रिनोमिनल भी आ गया, और उससे भी ज़्यादा जो होते हैं तो वो सारे बेसिकली 2 या 3 से ज़्यादा जितने भी नॉमिनल आपके ये वेरिएबल्स अगर कंटेन करते हैं एक ही एक्सप्रेशंस में, तो वो पॉलिनोमिनल्स कहलाते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स होने की वजह से पॉलिनोमिनल तो है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि पॉलिनोमिनल इन वन वेरिएबल तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स कंटेन कर रहे हैं। तो उस केस में आप भी इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि नो इट इज़ नॉट वन वेरिएबल। पॉलिनोमिनल तो है बट नो इट इज़ नॉट, ये भी आपका यहाँ पे इट इज़ नॉट आएगा। एंड आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके हम सेकंड क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। सी राइट द कोफिशिएंट ऑफ x2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कोफिशिएंट बताना है, किसका बताना है, सिर्फ और सिर्फ x2 का कोफिशिएंट बताना है। देखिए ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स। तो अब आप देख सकते हैं आपको x का या 2 का किसी का कोफिशिएंट नहीं बताना, 2 का तो बता नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल नहीं है, x2 का कोफिशिएंट बताया। तो आप देख सकते हैं कि x2 के साथ जो नंबर है वो है 1, तो 1 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं 2 माइनस x2 प्लस एक्स की क्यूब। तो x क्यूब का नहीं बताना, हमें x2 का बताना। तो x2 के साथ भी आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 है, लेकिन इसके अंदर माइनस है यहाँ पर इसके साथ, तो आप इसको यहाँ माइनस इसका लेकर चलेंगे, -1 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x2। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में देख सकते हैं पाई अपॉन 2 x2 प्लस एक्स दे रखा है, तो यहाँ पर आप पाई अपॉन 2 एक्स की जो x2 का जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर होगा पाई अपॉन 2, यानी कि ये इसका कोफिशिएंट होगा ऑफ x2 का। 2x माइनस 1 है। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो x स्क्वायर ना होने की वजह से हम इसको ये भी तो कह सकते हैं, अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं लाइक इस तरीके से 0x स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से इसको ऐड कर दूं तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो उस केस में 0 ही होगा, क्योंकि जब ये है ही नहीं तो, क्योंकि उसको आप मल्टीप्लाई करोगे अगर 0 को x2 से तब भी वो 0 ही बन जाएगा, तो उसको अगर मैं ऐड ऑन करके एज्यूम करके चलती हूँ तब भी 0 आएगा, तो 0 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x2 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म होता है। मूव करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सी गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमिनल फर्स्ट एंड ऑफ अ डिग्री 35, यानी कि बायनोमिनल तो हमें बताना ही है, टर्म एक अपने एग्जांपल के तौर पर, और उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। एंड अ मोनोमिनल, एक हमें मोनोमिनल बताना है जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पर डिग्री है 100। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि पहली बात तो कि बायनोमिनल क्या होता है और एक मोनोमिनल क्या होता है। वैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। देखिए मोनोमिनल का मतलब होता है जिसमें आपका 1 कंटेन करता है, और बायनोमिनल का मतलब होता है जिसमें 2 कंटेन्स करते हैं टर्म्स, और ट्रिनोमिनल का मतलब होता है जिसमें 3 टर्म्स कंटेन करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि बायनोमिनल, अब जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ कोई, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया x2 प्लस y3 प्लस t7, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 है। तो 7 बेसिकली क्या है, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर के हिसाब से आपकी यहाँ पे डिग्री है। तो यहाँ पर इसने हाईएस्ट पावर बोले 35, किसकी बोली है, बायनोमिनल की, यानी कि बायनोमिनल एक ऐसी मुझे टर्म बनानी है फॉर एन एग्जांपल जिसमें मेरी हाईएस्ट डिग्री 35 हो। तो देखिए ये तो एग्जांपल था, इसको मत आप दीजिएगा, आंसर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। बायनोमिनल के हिसाब से यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर दे सकती हूँ, जैसे x की पावर 35 प्लस 7, जैसे मान लीजिए मैंने यही दे दिया, तो x की पावर 35 यहाँ पर आपका जो एक वेरिएबल का जो 2 टर्म्स का बायनोमिनल बना उसमें आपका हाईएस्ट पावर 35 आ गया। और मोनोमिनल्स के अंदर आप किस तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं, देखिए मोनोमिनल का आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ कुछ भी, कोई भी सिंपल एक वेरिएबल के साथ में उसकी हाईएस्ट पावर आपके आगे 100, जैसे मैंने आपको बोल दिया सिंपल t की पावर 100, अगर मैं आपको बोल दूँ x की पावर 100, अगर मैं आपको बोल दूँ 2y की पावर 100, कुछ भी बोल सकती हूँ, कोई भी एग्जांपल दे सकती हूँ। लेकिन क्योंकि मोनोमिनल था, एक ही था टर्म्स के अंदर, तो एक ही टर्म के साथ में आप कुछ भी डिजिट ले सकते हैं या फिर विदाउट डिजिट वेरिएबल लेके इसका आप एक्सपोनेंट लिख सकते हैं, मतलब उसका आप यहाँ पे डिग्री लिख सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, सी राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमिनल्स। आपको यहाँ पर पॉलिनोमिनल्स की डिग्री बतानी है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ होता है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ होता है, उस एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट डिग्री को कंसिडर करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पर आपको ये दे रखे हैं तीनों, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3, यानी कि 3 नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉलिनोमिनल का बेसिकली डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ y एक आपका वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो 2 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर एज अ डिग्री। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल इसके साथ में और t का वेरिएबल यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ये इसका यहाँ पर हो गया 1 विल बी द डिग्री। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 में 3 के साथ वेरिएबल ही नहीं दे रखा है, तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब 0 इसका आंसर आएगा कि 0, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है। अगर वेरिएबल होता तो 1 होता, वेरिएबल नहीं है तो 0 इसका डिग्री होगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन यही खत्म होता है। मूव करते हैं हम इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। See, it's a very easy and important question. Classify the following as a linear, quadratic, and a cubic पॉलिनोमिनल्स। तो आपको क्लासीफाई करना है, यानी कि आपको बताना है कि किस तरीके से किस कैटेगरी में कौन सा एक्सप्रेशन आपका आता है। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर सबसे पहले कौन सा क्लासीफाई किस तरीके से करेंगे इसको हम। लीनियर की जो डिग्री होती है वो होती है 1, सबसे बड़ी चीज पहले, और क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है वो होती है 2, और क्यूबिक की जो डिग्री होती है वो होती है 3। तो यही इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लासीफाई करने के पॉइंट से। अब आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि वेरिएबल आपके दोनों एक्स ही हैं, ठीक है, टर्म भले दो हो लेकिन आपका वेरिएबल एक्स ही है, तो इनका आपका बेसिकली हाईएस्ट पावर दे रखी है यहाँ पर 2, और 2 के हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करें तो ये हमारा होगा क्वाड्रेटिक। तो ये हमारा होगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं x माइनस एक्स क्यूब दे रखा है, दोनों x है लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर इसकी क्यूब है, और क्यूब वाला हमारा क्या होता है, क्यूबिक। तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी यहाँ पर, क्यूबिक। इस वाले एक्सप्रेशन में y प्लस वाई टू प्लस 4, तो y2 बेसिकली आपका यहाँ पे हाईएस्ट पावर के साथ में है, तो 2 है, तो 2 हमारा क्या होगा यहाँ पे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स, तो x यहाँ पर है और x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 1, तो 1 होने की वजह से ये हो जाएगा हमारा लीनियर, ये हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं 3t, तो t की पावर यहाँ पर क्या होगी, 1 हमारा क्या हो जाता है, लीनियर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमिनल। उसके बाद आपको दे रखा है r2, r वेरिएबल है और उसका हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो 2 हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसके बाद 7x क्यूब दे रखा है, x की पावर यहाँ पे हाईएस्ट जो दे रखी है, डिग्री दे रखी है वो है 3, और 3 हमारा क्या हो जाता है, क्यूबिक, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमिनल। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और इस एक्सरसाइज का 2.1 एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर 2 पॉलिनोमिनल की एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी कंप्लीट होती है। अभी तक अगर इंट्रोडक्शन आपने पार्ट नहीं देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं, मैंने उसमें एक पूरा चार्ट आपको बताया है, दिखाया है, जिस चार्ट के थ्रू बहुत इजी हो जाता है हर तरह के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, क्योंकि वो पूरे चैप्टर का सार है आपका उसके अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में मैं इसी चैप्टर के अभी आपको MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराऊंगी, सो यू विल बी मोर एंड मोर क्लियर फॉर योर एग्जाम्स। सो टिल देन, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।